तो पहला क्वेश्चन आज लेते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। तो हमें दिया है 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस a यूनिट्स टच ईच अदर। 4 सर्कल्स हैं, सबका रेडियस a है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो लेट्स से एक फिगर बना लें, पहला सर्कल, एक सेकंड सर्कल, लेट्स से एक बराबर ही सबका रेडियस एक ही है, सेकंड सर्कल, लेट्स से थर्ड सर्कल एंड लेट्स से फोर्थ सर्कल, ये सब टच कर रहे हैं एक दूसरे को, सबका रेडियस a है, ऑल द रेडियस आर a। ठीक है, तो अगर सबका रेडियस a है तो चेक करिए, कल मैंने इन प्रीवियस लेक्चर्स मैंने कहा था कि जब दो सर्कल्स टच करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसी से दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पास करती है। तो चेक करिए, फिर ये सिचुएशन हो जाएगी, दिस वुड बी द सिचुएशन। अगर आप उनके सेंटर्स को जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा। वी हैव टू शो द एरिया बिटवीन देम इज दिस। एरिया बिटवीन देम मतलब ये वाला एरिया। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो होता है जहां पे दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो बिंदु जहां पे दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया वो ये वाला है। तो अब आप मन में सोचिए कि हम क्या करें। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर। क्यों बन जाएगा स्क्वायर? बिकॉज ये रेडियस ए है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अब जब ये ए है तो चारों जो ये साइड्स हैं वो इक्वल हो गए और साइड्स की लेंथ क्या हो गई, साइड लेंथ हो गई 2a। तो बेसिकली हमको इस स्क्वायर में से ये और ये सबट्रैक्ट कर देना है। और इनफैक्ट ये जो शेप बन रही है ये तो क्या है, क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री एंगल है, रेडियस ये है, तो ये सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 90 है, जिसे हम क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। अब ईच क्वाड्रेंट सेम है क्योंकि सबका रेडियस ए है, सबका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें आपका क्या आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर, बिकॉज साइड लेंथ 2a हो गई है, माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस आपका क्वाड्रेंट का a है, ये कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई विच इज 22/7 इंटू रेडियस क्या है a है यानी a स्क्वायर। तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 7 28, a स्क्वायर माइनस 22a स्क्वायर अपॉन 7। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर यूनिट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आरएस में तो काफ़ी हैं। बेसिकली हमको इनमें बस ये देखना होता है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है और जो रिक्वायर्ड एरिया है उनमें उसमें क्या रिलेशन है। अब इस केस में हमें स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर में से जो रिक्वायर्ड एरिया वो कैसे आ सकता है, जब हम ये 4 पोर्शंस सब्ट्रैक्ट करें। ये 4 पोर्शंस की शेप क्या है, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी लाइंस पे एक क्वेश्चन और करते हैं कि वी हैव 3 इक्वल सर्कल्स। इक्वल सर्कल्स मतलब उनका रेडियस सेम है, ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, टच ईच अदर एज शोन इन द फिगर। अब ये 3 सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन देम। उनके बीच का एरिया क्या है, मतलब ये जो ब्लैक पोर्शन हमने करा है ये पोर्शन हमें निकालना है। तो बेसिकली फिर वही चीज़ करेंगे, अगर सर्कल्स टच कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पास करेगी, ये भी ऐसे ही पास करेगी, ये भी ऐसे ही पास करेगी। अब चेक करिए क्लास, जब आपने इसे ज्वाइन करा तो क्योंकि इक्वल सर्कल्स हैं तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो चेक करिए जो ट्राइंगल ABC बना आपका ये तो इक्विलैटरल हो गया। इक्विलैटरल इसलिए हो गया क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो गई, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। एंड साइड की लेंथ क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। तो ये इक्विलैटरल हो गया, तो ये एंगल फिर क्या हुआ, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो सेंट्रल एंगल भी हमें पता लग गया। अब यहाँ पे आप रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा,
रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, पिछले केस में स्क्वायर था लेकिन इस बार एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल माइनस, अब ये एरिया और ये एरिया तो सेम होगा क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है, तीनों का सेंट्रल एंगल सेम है, तो कितना हो जाएगा थ्राइस इंटू एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तीनों ही सेक्टर्स आपके इक्वल एरिया के हैं क्योंकि सेंट्रल एंगल भी 60 डिग्री है, रेडियस भी सेम है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो साइड की लेंथ क्या है 12 यानी 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू सेंट्रल एंगल क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है सेक्टर का 6 यानी 6 इंटू 6, तो चेक करिए 6 6 36, 10 एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आएगा 18 इंटू 22/7 माइनस ये कितने टाइम जाएगा, अब ये नहीं काटते हैं, √3/4 12 इंटू 12, तो 4 1 4 3 तो बेसिकली 36 √3 माइनस 18 इंटू 22/7। यहाँ पे हम इनफैक्ट √3 की जगह 1.732, इनफैक्ट पाई की जगह हम क्या यूज़ कर लें, पाई की जगह हम लोग करेंगे 3.14, तो यहाँ पे हम 3.14 स्ट्रेट अवे यूज़ कर सकते हैं, 22/7 नहीं करेंगे क्योंकि 3.14 इन्होंने बोला है, 3.14 यहाँ भी 3.14 और यहाँ भी 3.14। We just have to plug in the values of √3 which is 1.732 यानी 36 इंटू 1.732 माइनस 18 इंटू 3.14, ये वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन? देखिए इसमें क्या हुआ है कि 3 सर्कल्स टच कर रहे हैं, तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, उनके जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी। जब हमने तीनों लाइंस ज्वाइन कर दी सेंटर टू सेंटर, तो हमें क्या समझ में आया कि हमारे तीनों साइड्स की लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है, 6 6 6 6 6 6 यानी 12 सेंटीमीटर ईच साइड। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल हो गए तो वो ट्राइंगल इक्विलैटरल बन गया, अगर इक्विलैटरल बन गया तो उसके जो एंगल्स होंगे वर्टिसेस के वो 60 डिग्री हो जाएंगे। तो बस फिर हमने बस ये इसको आप ऐसे सोचिए, ऐसी सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन बन रही है, ये ऐसे सिचुएशन बन रही है, तो ये एंगल क्या है 60 डिग्री ईच, ये रेडियस क्या है, ये सोचिए एक सेक्टर है, ये वाला पोर्शन एक सेक्टर है और इस सेक्टर का रेडियस क्या है 6 और एंगल क्या है 60 डिग्री, तो और तीनों ही केस में ये हो रहा है, तो 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें किस में से, ट्राइंगल के एरिया में से, और ट्राइंगल हमारा कैसा है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो बेसिकली हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया में से 3 टाइम्स एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल दिया, हर सेक्टर का एरिया तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, इंटू 3 कर दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, अब एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन दैट PQ इज 24, PR इज 7, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ क्लास ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही उसने बोला O सेंटर है, तो जो भी लाइन O से पास करेगी दैट बिकम्स द डायमीटर, एनी लाइन दैट एनी कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर, तो यानी RQ क्या हो गया है, डायमीटर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई, हमको एक सर्कल में प्रॉपर्टी पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर हमारा ये डायमीटर है, डायमीटर को कॉर्ड लेके जो एंगल सबटेंड होता है सरकमफ्रेंस पे वो हमेशा क्या होगा 90 होगा। तो चेक करिए RQ आपका डायमीटर है, RQ इज डायमीटर, और क्यों डायमीटर है, क्योंकि RQ सेंटर O से पास कर रहा है। दूसरी चीज, ये अगर डायमीटर है तो इसने सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनाया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल RPQ इज 90 डिग्री, रीजन बीइंग एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो फिर मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री दिखेगा तो हमें पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। अब
पी क्यू स्क्वायर आपको पी क्यू दे रखा है 24 यानी 24 का स्क्वायर, पी आर आपको 7 दे रखा है यानी 7 का स्क्वायर, गिव्स यू पी क्यू स्क्वायर। और पी क्यू क्या है आपके, पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से पास करने वाला कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। पी हो गया 49 प्लस 576 विच गिव्स यू 625। तो पी क्यू की लेंथ क्या आ जाएगी, 25। तो अगर पी क्यू 25 आ गया है तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब चेक करिए जो शेडेड रीजन है, अगर मैं ये वाले पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करूं, आर क्यू ये वाला पोर्शन, ये तो सेमी सर्कल हो जाएगा क्योंकि ये डायमीटर है। तो अगर डायमीटर अगर वो है तो सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल देखिए राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसका एरिया मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इसमें क्या है, आरपी, और हाइट क्या है, पी क्यू। तो आप क्या लिखेंगे, पाई कुछ नहीं बोला उन्होंने, 22/7 इंटू हाफ, रेडियस क्या होगा, डायमीटर में पी क्यू निकाल चुका हूँ तो रेडियस वुड बी हाफ ऑफ दिस यानी 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ बेस, आरपी कितना है, आरपी की लेंथ 7 थी और पी क्यू की लेंथ 24 थी। बस इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो हाफ इनफैक्ट आप कॉमन ले लीजिए, अगर हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 11 जा 625 इंटू 11 बाय ये 2 हाफ तो बाहर कर लिया 14 माइनस हाफ बाहर कर लिया 24 इंटू 7। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर। ये चीज क्लियर हुई क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन if the radii of the two concentric circles, now class concentrate on this word, concentric circle मतलब दोनों का सेंटर सेम है और दोनों concentric circles की रेडियस क्या है, 7 and 14 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस 7 है और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 14 है। अब इफ यू लुक क्लोजली, जो ए बी ओ डी सी है, आई विल मेक इट अगेन, चेक करिए। अगर इस शेप को मैं अलग से फाइंड आउट करूं, चेक करिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, दिस इज ओ बी ए सी एंड डी। चेक करिए बड़ा वाला बेसिकली जो शेडेड रीजन है वो क्या है, बड़ा सेक्टर माइनस ये छोटा सेक्टर, दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड एरिया। तो अब इसमें आपको देखिए सेंट्रल एंगल भी दे रखा है 40 डिग्री। तो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जब आप बड़ा वाला सेक्टर लेंगे तो ये वाली आप रेडियस लेंगे और जब आप छोटा वाला सेक्टर लेंगे तो आप ये वाली रेडियस लेंगे और दोनों रेडियस आपको गिवन है, ये 7 है ये 14 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा दोनों के लिए सेम है, चाहे छोटा सेक्टर लीजिए चाहे बड़ा सेक्टर, इसलिए मैंने थीटा सेम लिखा है। तो बस प्लग इन करिए वैल्यूज, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई अभी रहने दीजिए, रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 360 इंटू पाई रहने दीजिए 7 स्क्वायर। इनफैक्ट वी कैन टेक 40/360 आउट एंड पाई आउट, तो बचा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 41 जा 49 जा 1/9 इंटू पाई इज 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी करेंगे तो 7 और ए प्लस बी करेंगे तो 21। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो आपको आंसर आएगा 154/3 और ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 1.33 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो आपका शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या है
51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बस हमको क्या आइडेंटिफाई करना था कि जो शेडेड रीजन है ये किस शेप से फॉर्म हो रहा है। तो आपने क्या पकड़ा कि ये एक बड़े सेक्टर और छोटे सेक्टर के बीच का एरिया है। बस जैसे ही हमको ये पता लगा हमने दोनों सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये चीज क्लियर हुई क्लास? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD is a square of side 14 and APD and BPC are semi circles। बहुत आसान कर दिया। देखिए उसने कहा ABCD एक स्क्वायर है और साइड उसकी है 14, दिस लेंथ इज 14 एंड दिस लेंथ इज 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इनफैक्ट APD ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेमी सर्कल्स हैं। अगर सेमी सर्कल्स हैं तो इसका मतलब AD और BC डायमीटर्स हो गए इनके रिस्पेक्टिवली। तो यानी जो सेमी सर्कल APD है इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस लेंथ विच इज 7 सेंटीमीटर। और सेमी सर्कल BPC के लिए भी रेडियस क्या हो जाएगा, उसके लिए भी 7 सेंटीमीटर। तो आपके हिसाब से रिक्वायर्ड एरिया क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम आएगा, यानी ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कोई भी लिख दीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD। आप BPC भी लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर होता है माइनस ट्वाइस इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर बाय 2। अब वन ऑफ द स्टूडेंट जैसे उस दिन भी कह रहे थे कि हम इसको कंबाइन करके पाई R स्क्वायर ही लिख दें, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल मिलाएंगे तो सर्कल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, पर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखिए, बाद में जो आंसर आता है वो इममटीरियल है, क्या वो कट के देखिए पाई R स्क्वायर ही आ गया, बट लिखना हमको प्रॉपरली पड़ेगा कि हमने क्या करा है एक्चुअली। तो बस ठीक है, A हमारे लिए क्या है 14 है और R हमारे लिए क्या है 7 है। ये वैल्यूज हम प्लग इन कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर इज 196 माइनस 22/7 इंटू रेडियस आपका 7 है, 7 इंटू 7 कैंसिल करिए, 196 माइनस 154, ये का कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वुड बी द रिक्वायर्ड एरिया। 42 सेंटीमीटर कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो ये शेडेड रीजन है। ये चीज क्लियर हुई क्लास? ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द सर्कुलर आर्क of radius 6 cm is drawn with vertex O of the equilateral triangle OAB of side 12 as the center। अब इसको पहले समझते हैं क्या बोल रहा है ये, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका साइड का लेंथ 12 है, दिस इज 12, दिस इज 12 एंड लेट्स से दिस इज 12। इसका वर्टेक्स है OAB एंड देन ही सेज, मैं एक्चुअली ये समझा रहा हूं कि ये फिगर कैसे बना है। ये ट्राइंगल बन गया इक्विलैटरल विद OS सेंटर, O को सेंटर बना के एक हमने 6 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाया। ध्यान दीजिएगा, हमने एक सर्कल बनाया विद OS सेंटर, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इस लाइन को रब कर दूं, ये वाले पोर्शन, ये पोर्शन मैंने रब कर दिया, तो ये मेरा फिगर ये बन के आया। एंड ये रेडियस कितनी हो गई, ये रेडियस हो गई सर्कल की 6 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो चेक करिए, ऐसे सोचिए, ये ऐसे है, ठीक। तो अब हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आप कहोगे कि मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा निकाल दूंगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ये तो पूरा यूज करना ही है मुझे, माइनस, अब सोचिए माइनस मुझे क्या करना है, माइनस मुझे पहले तो मुझे सर्कल का एरिया ऐड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये वाला एरिया 2 बार ऐड हो जाएगा, ये ट्राइंगल में भी यूज हो गया और सर्कल में भी यूज हो गया। इसका मतलब इसको एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और ये जो पोर्शन बन रहा है, ये क्या पोर्शन बन रहा है, व्हाट शेप इज इट मेकिंग,
ये तो सेक्टर बना रहा है, और ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो माइनस क्या कर दूं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, लेट से इसको सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, ओ सी डी। क्लास ये समझ में आया क्या करा? तो हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी सर्कल पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए मैंने वही आर लिखा है जो यहाँ लिखा है, क्योंकि दोनों का आर सेम है। अगर डिफरेंट होता तो मैं डिफरेंट लिखता, लेकिन यहाँ पे सेम है इसलिए मैं सेम लिख रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू जरा प्लग इन करिए। व्हाट इज ए तो साइड ऑफ द लेंथ है ऑफ द इक्विलैटरल 12, रेडियस 6 है और थीटा आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो बस वैल्यूज हमें पुट इन करनी है। √3/4 ए की जगह 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस कोई वैल्यू तो नहीं इन्होंने बोली है, नहीं कुछ नहीं बोला है, तो फिर हम अपने हिसाब से 22/7 यूज कर लेंगे। रेडियस कितना है 6 इंटू 6 माइनस 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। बस अब आपको इसमें क्या करना है, 61 जा 66 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसको आपको सॉल्व कर देना है बेसिकली। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस बिकॉज इट विल टेक टाइम। सॉल्व ये करना है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल यही होगा। इनफैक्ट 4 से ये 36 टाइम्स चला जाएगा, तो आपका 36 √3 प्लस 36 इंटू 22 माइनस 22/7 इंटू 6 ये बचेगा। इनफैक्ट आप 6 भी कॉमन ले सकते हैं। बेसिकली बस आपको सॉल्व करना है इसे। 22 इंटू 6 इज 132 माइनस 22/7। √3 की वैल्यू 1.732 आप रख दीजिए। ये चीज समझ में आई क्लास? एक क्वेश्चन ये देखते हैं, 7th क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम ईच कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4, एक स्क्वायर है जिसके सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, उसके चारों कॉर्नर से आपने क्या रिमूव कर दिया, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। चारों जो कॉर्नर है उससे 1-1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट आपने कट कर दिया, ये ऐसे जिनका रेडियस 1 है। ऑब्वियसली एंगल बताने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 90, और क्वाड्रेंट वर्ड भी यूज कर रहा है। क्वाड्रेंट में सेंट्रल एंगल क्या होता है 90 होता है। एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और बीच में से एक सर्कल आपने हटा दिया जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो बस फिर ये तो बहुत आसान लगेगा आपको। एरिया ऑफ शेप फिगर समझा दीजिए। देखिए, एक आपके पास स्क्वायर है, उसके स्क्वायर के चारों कोनों से आपने क्वाड्रेंट्स रिमूव कर दिए, काट के निकाल दिए, और बीच में से एक सर्कल काट के निकाल दिया। तो अब आपका फिगर कैसे बनेगा, आपका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे। तो कह रहा है कि इसका एरिया बताइए, ये वाला एरिया। क्वेश्चन में बोला था कि बीच ही में लेना है सर्कल, कहीं भी कटा हो उससे मुझे क्या मतलब, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस वो स्पेस तो खाली हो ही जाएगी, कहीं भी काटे वो, है ना। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, सबसे बड़ा पूरा एरिया, उसमें से क्या हटाऊं, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल। जो चीजें हमने हटा दी उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल एरिया में से। अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज प्लग इन करनी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, तो 4 इंटू, क्योंकि सारे क्वाड्रेंट्स इक्वल है इसलिए मैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट ले लें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब ध्यान दीजिए क्लास, जो रेडियस ऑफ इनर सर्कल है वो भी 1 ही है, क्योंकि उसने डायमीटर बोला है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका भी 1 ही हो गया। आई कैन यूज द सेम आर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और आर मैं वही यूज कर रहा हूँ जो यहाँ यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। बाहर वाले क्वाड्रेंट की भी रेडियस 1 है, अंदर वाले सर्कल की भी रेडियस 1 है। तो बस ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 1 है, बस प्लग इन करिए। 16 माइनस 4 से 4 कैंसिल, पाई के लिए कुछ नहीं बोला, तो 22/7 इंटू रेडियस 1 इंटू 1 माइनस पाई विच इज 22/7
1 into 1। तो चेक कर लीजिए, तो ऐड हो गए दोनों। 16 माइनस 2 into 22/7, 16 7 ज़ा 112 माइनस 44 अपॉन 7, तो 56 और 12 68 अपॉन 7, 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63, 5 9.7 अप्रॉक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो लाल पोर्शन आपको दिख रहा है, जो मैं शेड कर रहा हूँ, इसका एरिया कितना है? 9.7। एंगल इंसर्टेड है, दिस इज अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल इंसर्ट किया है इन्होंने, दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। एंड देन ही सेज a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving a equilateral triangle ABC in the middle as shown, find the area of the shaded region। एक टेबल कवर है, लेट्स से ये क्वेश्चन, एक टेबल कवर है जिसमें जो टेबल कवर में बीचों बीच है वहां एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल छोड़ दिया है, उसको समझिए काट दिया है। तो यानी ये एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। द रेडियस ऑफ द कवर इज 32 सेंटीमीटर। आई गेस ओनली दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया। आप इसे ज्वाइन करें, ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो ज्वाइन करेंगे, कल भी मैंने बात की थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री। इसे चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, एंगुलर बाइसेक्टर कीजिए, मीडियन कहिए, ऑल्टीट्यूड कहिए, सब एक है। तो ये आपने ज्वाइन करा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। अब क्लास जरा समझिएगा, ये 90 है, ये टोटल एंगल क्या था? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल ये 60 हो गया। अगर ये 60 हो गया तो आप ये कहेंगे हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए क्या निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन वुड बी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मुझे क्या नहीं मालूम है? साइड की लेंथ नहीं मालूम है, वो मुझे निकालनी है। एरिया ऑफ सर्कल तो आ जाएगा πr², रेडियस इज 32, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल क्या होता है? √3/4a²। तो मुझे a नहीं मालूम है, a निकालना है मुझे। तो ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये टोटल एंगल 60 है। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा? ये जो लाइन बनाऊंगा, ये चाहे एंगुलर बाइसेक्टर बोलिए, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये हाफ ऑफ कर देगा। ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। अब मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दे रहा हूँ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपकी लाइन हो गई, ये सेंटर हो गया, ये एक लाइन हो गई। तो ये एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री, क्योंकि ये भी एक तरीके से क्या होगा? 90 जाएगा, एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। चेक करिए ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ तो रेडियस है, फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस। तो अब चेक करिए, अगर मुझे ये लेंथ पता लग जाए तो इसका डबल हमारी साइड होती है। तो लेट्स से आई मार्क दिस एज ABCD। तो अब चेक करिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC चेक करिए 90 डिग्री है। तो ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखिए, ये 30 डिग्री हो गया, ये लेंथ आपको 32 दी है। आपको कौन सी लेंथ चाहिए? ये वाली, एंड दिस इज द बेस। हाइपोटेन्यूज पता है, तो कौन सा यूज कर लें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? BC, तो BC अपॉन OB। BC की लेंथ हमें पता नहीं है, लेकिन OB की लेंथ हमें 32 पता है। एंड cos 30 हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है √3/2। तो 2 1 = 2, 16 ज़ा, तो BC की वैल्यू क्या आई? 16√3 सेंटीमीटर। अगर BC आ गई तो फिर BD की लेंथ क्या होगी? ट्वाइस ऑफ दिस, क्योंकि ये जो AC लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कह रहे हैं, या एंगुलर बाइसेक्टर, या मीडियन, जो चाहे कहें। तो ये क्या हो जाएगा? BD इज ट्वाइस ऑफ BC, यानी 2 × 16√3, यानी क्या आ गया? 32√3 सेंटीमीटर। और यही हमारी लेंथ है A। ये पूरी लेंथ क्या थी? A थी। बस अब हमें वैल्यू प्लग इन करनी है। तो 22/7 इंटू रेडियस क्या था? 32, यानी 32 × 32 माइनस √3/4a², यानी इसका स्क्वायर, यानी 32 × 32 × √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस अब आप इसमें को सॉल्व कर दें। 32 × 32 कॉमन है, इसको पहले हम बाहर कर लेते हैं। 32 × 32, 22/7 माइनस √3/12।
रूट 3 की वैल्यू प्लग इन कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए. दिस विल गिव यू द आंसर.